Just give me 1 second. Om Ajnanatirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesh Shunyavadi Pashatai Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. हरे कृष्णा. हम आप सभी का स्वागत करते हैं. आज शनिवार को शाम को 5:30 बजे इस महाभारत के सेशन में. ये 7वां प्रकरण या 7वां एपिसोड है और अभी हम सभा पर्व में नहीं घुसे हैं. अभी भी आदि पर्व चल रहा है, पर आदि पर्व का अंतिम कहानी या जो अंतिम चर्चा आती है आदि पर्व में, वो है द्रौपदी का स्वयंवर और द्रौपदी की पांडवों के संग विवाह. हमने पिछले सप्ताह उस सब्जेक्ट मैटर तक चर्चा करी थी, तो उससे रिलेटेड कुछ और चीजें हैं जो आज चर्चा करके फिर उसके बाद हम सभा पर्व में एंट्री करेंगे. उससे पहले जैसे कि हम हर महाभारत के एपिसोड में शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण की भी लीला का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि महाभारत पढ़ने का और अध्ययन करने का सबसे प्रमुख विषय या सब्जेक्ट जो है वो यही है, ताकि हम भगवान श्री कृष्ण को जान सकें और उनके संग प्रेम का संबंध बना सकें. तो इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण की लीला का भी वर्णन कर रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से. पिछले सेशन में हमने भगवान श्री कृष्ण के पहले जन्मदिन की या जन्माष्टमी दिवस के समारोह की चर्चा करी थी, जिसमें शक्तासुर नाम के राक्षस का वध हुआ था. यह भगवान श्री कृष्ण ने वध करा था. उसके बाद तृणावत्र, जो एक ट्विस्टर के रूप में, हरिकेन कहिए, टॉर्नेडो कहिए, उसके रूप में आकर भगवान श्री कृष्ण को उठा ले जाता है और कैसे भगवान श्री कृष्ण उसका भी वध करते हैं. तो चलिए आज जो हमारे श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में जिस सीक्वेंस में लीलाएं समझाई हुई हैं, उसमें आगे बढ़ते हुए आज हम चैप्टर 8 श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का सार श्रीला प्रभुपाद ने कृष्णा बुक में लिखा है और उसके चैप्टर 8 में बताई हुई लीला का वर्णन करेंगे और फिर महाभारत से चर्चा शुरू करेंगे. तो तृणावत का वध हो चुका है और भगवान 1 साल के ऑलरेडी हो चुके हैं. इस बीच यशोदा माई और नंद महाराज सोच रहे हैं काफी समय से कि कृष्णा और बलराम का नामकरण होना चाहिए. काफी समय हो चुका है और इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, बट नंद महाराज चाहते थे कि सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण से ही कृष्ण और बलराम का नामकरण हो. अगर देखा जाए वैदिक संस्कृति के अनुसार, आई डोंट नो आप लोग को अपने कहते हैं बचपन की अगर याद हो या आपके माँ बाप ने आपको बताया हो, पर नामकरण के समय बच्चे का हॉरोस्कोप भी देखा जाता है और उस समय जो ब्राह्मण नामकरण करने के लिए आता है, साथ ही साथ वो ज्योतिष भी होता था और साथ ही साथ बच्चों का भविष्य भी बताता था. जैसे कि हम शिला प्रभुपाद के केस में देखते हैं, जब शिला प्रभुपाद का नामकरण हुआ था तो उस समय जो ब्राह्मण थे वो ज्योतिष भी थे, ज्योतिष विद्या में बहुत निपुण थे, और उन्होंने अभय चरण दे का भविष्य बताया था कि कैसे वो आगे जाकर दुनिया भर में 108 भगवान श्री कृष्ण के मंदिर खोलेंगे. उसी प्रकार नंद महाराज
प्रतीक्षा कर रहे थे एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण की जिसके द्वारा वो भगवान श्री कृष्ण, ऑफ कोर्स उनके लिए तो भगवान नहीं थे, उनके लिए तो उनके बालक थे, अपने कृष्ण और बलराम का नामकरण हो सके। तो वसुदेव के कहने पे वसुदेव के कुल गुरु गर्ग मुनि गोकुल पधारते हैं। और गर्ग मुनि बहुत ही सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के ब्राह्मण और साथ ही साथ आपके ज्योतिष विद्या में बहुत निपुण माने गए हैं। ये गर्ग मुनि भारद्वाज मुनि के पुत्र हैं। वही भारद्वाज जो द्रोणाचार्य के भी पिता रहे हैं। तो गर्ग मुनि और द्रोणाचार्य एक तरीके से कह सकते हैं भाई, शायद इंग्लिश में हाफ ब्रदर्स कहेंगे, उस प्रकार से भाई हैं, क्योंकि दोनों के पिता भरद्वाज मुनि थे। गर्ग मुनि के बारे में ज्यादा तो विस्तार में नहीं लिखा गया है, पर कुछ चीजें बताई गई गर्ग मुनि के बारे में, जैसे कि उनकी पत्नी का नाम गार्गी था और साथ ही साथ उनका विशेष योगदान वैदिक इतिहास और वैदिक एजुकेशन में ज्योतिष ज्ञान को स्थापित करने में माना गया है। तो माना जाता है एक्चुअली अपने गर्ग मुनि के द्वारा एक किताब, एक पुस्तक है जो लिखी गई है जिसको गर्ग संहिता कहा जाता है। वो आज भी उपलब्ध है, पढ़ना चाहे तो कोई पढ़ सकते हैं उसको। तो जो ज्योतिष ज्ञान के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, उसमें बहुत सारी चीजें बताई हुई ज्योतिष ज्ञान के बारे में, और साथ ही साथ उनको शास्त्र के बारे में भी काफी ज्ञानी बताया गया है। तो गर्ग मुनि साथ ही साथ इन सब ज्ञानों के द्वारा साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के काफी प्रसिद्ध भक्त रहे हैं। तो गर्ग मुनि आते हैं गोकुल में। जैसे ही नंद महाराज को पता चलता है गर्ग मुनि आए हैं, ओ ये महान संत, ये महान मुनि, तो इन्हीं को बुलाकर मैं अपने दोनों पुत्रों का नामकरण कराऊंगा। उस प्रकार नंद महाराज गर्ग मुनि को बुलाते हैं, गर्ग मुनि से चर्चा करते हैं, पर गर्ग मुनि मना कर देते हैं, हे नंद महाराज, मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पहली बात तो गर्ग मुनि सब कुछ जानते हैं, उन्हें पता है कि कृष्ण बलराम कौन है। नंद महाराज और यशोदा मैया को नहीं पता जो सत्य गर्ग मुनि को पता है। वो सत्य क्या है कि कृष्ण एंड बलराम दोनों ही नंद महाराज के पुत्र नहीं, वासुदेव के पुत्र हैं। चलिए मानिए बलराम तो पता था सबको कि वो वासुदेव के पुत्र हैं क्योंकि वो रोहिणी के पुत्र थे, बट कृष्ण, नंद महाराज और यशोदा मैया समझती थी कि कृष्ण उनका बालक है। तो गर्ग मुनि ने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता, हरे कृष्ण, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं वसुदेव का कुल गुरु हूं। अगर कंसा को पता चला कि मैंने किन्हीं बच्चों का नामकरण करा है तो उनका संदेह आपके बच्चों के ऊपर जाएगा। वो सोचेंगे कि आपके बच्चे ही कृष्ण है जो कंस का वध करने के लिए अवतरित हुए हैं, तो इसलिए मैं नहीं करूंगा। बट नंद महाराज ने काफी चर्चा करी, उनको समझाया, अंत में गर्ग मुनि मानते हैं। तो कृष्ण का नामकरण, जो हमारे वैदिक संस्कृति के अनुसार नामकरण का त्योहार एक बहुत बड़ा त्योहार होता है, बिग सेलिब्रेशन। तो जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कालाग्रह में हुआ था, उसी प्रकार नामकरण भगवान का किसी एक बहुत बड़े क्लब हाउस में नहीं हुआ था, एक गौशाला में छुपकर हुआ था जहाँ पे सिर्फ कुछ गिने चुने लोग थे। तो उस समारोह में, उस छोटे से सेलिब्रेशन में, तो सबसे पहले गर्ग मुनि बलराम जी के बारे में बात करते हैं और बलराम जी के बारे में कहते हैं कि हे नंद महाराज, हे माता रोहिणी, इनका नाम, इनको पुकारा जाएगा राम के नाम से। राम मीन्स जो आपको सुख प्रदान करें, जो आपको आनंद दें, तो इसलिए आगे जाके इनका नाम होगा बलराम। इनको साथ ही साथ बलराम एक इनका नाम होगा, साथ ही साथ जब ये बड़े होंगे बहुत शक्तिशाली बनेंगे, इसलिए इनका दूसरा नाम बलदेव भी होगा। और फिर तीसरा नाम गर्ग मुनि ने बताया वो था संकर्षण। संकर्षण मीन्स ये दो फैमिली, विच मीन्स नंद महाराज और वसुदेव की फैमिली को बहुत समीप नजदीक में लेकर आएंगे, रिश्ते बहुत घनिष्ठ हो जाएंगे बलराम जी के द्वारा, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। संकर्षण के दूसरे अर्थ भी हैं, श्रीला प्रभुपाद अपने कमेंट्रीज में लिखते हैं, बट एटलीस्ट दीज थ्री नेम्स। इस प्रकार से गर्ग मुनि बलराम जी के बारे में बताते हैं। फिर वो कृष्ण के बारे में आते हैं, और जब कृष्ण भगवान की चर्चा शुरू होती है तो गर्ग मुनि बताना शुरू करते हैं कि कैसे नंद महाराज आपका ये जो बालक है, इसका ये पहला जन्म नहीं है, ये कई कई जन्म ले चुका है, और हर जन्म में जब भी अवतरित होता है सारे दुष्टों का नाश करता है और धर्म की स्थापना करता है।
नंद महाराज सब जानते हुए भी समझ नहीं पा रहे कि ये बालक कौन है। यहाँ तक कि गर्ग मुनि इनडायरेक्टली ये साफ साफ कह देते हैं कि ये जो आपका बालक है, ये किसी भी नेचर या क्वालिटी में नारायण से कम नहीं है, बल्कि नारायण जैसा ही निपुण है। इसके पास ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, खूबसूरती, बुद्धिमता, सब प्रकार से ये नारायण देव जैसा ही निपुण है। फिर भी नंद महाराज सोचते वो मेरा छोटा सा बालक है, कोई बात नहीं। उस प्रकार गर्ग मुनि भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं कि कैसे ये अलग अलग काल में, अलग अलग रूप में, अलग अलग रंग में अवतरित होते हैं। और इस द्वापर युग में ये डार्क कॉम्प्लेक्शन में इनका जन्म हुआ है, तो इनका सबसे प्रमुख नाम रहेगा कृष्ण। नाउ कृष्ण शब्द का मतलब है ऑल अट्रैक्टिव। और गर्ग मुनि कहते हैं कि आपका ये जो पुत्र है, ये आपका नाम रोशन करेगा, केवल आपकी इस डायनेस्टी के लिए नहीं, आपके इस काल और समय के लिए नहीं, आगे आने वाले सभी सदियों के लिए, सभी वंशज के लिए, आने वाले पूरे ह्यूमन रेस के लिए आपका पुत्र आपके नाम का गुणगान करवाएगा, और आप बहुत प्रसन्न होंगे अपने इस पुत्र के कारण। इस प्रकार साथ ही साथ गर्ग मुनि उनके नाम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये जो आपका पुत्र है, इसका केवल नाम कृष्ण ने नहीं, इसके अनेक अनेक नाम होंगे। और उस समय गर्ग मुनि भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहते हुए बताते हैं कि इनका आगे जाकर जब वो 7 वर्ष के होंगे, क्योंकि बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, भविष्यवाणी करना जानते थे, ज्योतिष ज्ञान में निपुण थे, तो नारद मुनि के बोलते हैं, सॉरी, नंद महाराज को बोलते हैं कि जब आपका पुत्र 7 वर्ष का हो जाएगा, तब उसका एक और नाम पड़ेगा, उसका नाम होगा गिरिधारी। क्यों गिरिधारी? क्योंकि जब 7 वर्ष के 7 महीने और 7 दिन के थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिनों के लिए गोवर्धन को उठाया था। उसी प्रकार काफी सारी चीजों के बारे में बताते हैं। और अंत में गर्ग मुनि नंद महाराज को कहते हैं कि ये आपका पुत्र बड़ा ही अनमोल है, इसका ध्यान करके सुरक्षा करिएगा, क्योंकि आने वाले समय पर इस पे बहुत खतरा आएगा, पर चिंता मत करिए, क्योंकि ये पुत्र आपके लिए पूरा मंगलमय है, आपके लिए ऑस्पिशियस है, इसको कोई खतरा या कोई हानि, चोट नहीं पहुंचा सकती, पर फिर भी आप इसका ध्यान रखिएगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम का नामकरण हुआ गर्ग मुनि के द्वारा। तो यहाँ पे तो कृष्ण और बलराम का नामकरण हुआ, साथ ही साथ गोकुल से थोड़ी ही दूर पर जो बरसाना नाम से जानी हुई जगह है, वहां पे एक बहुत ही आई वुड से वेरी ऑस्पिशियस ओकेजन हैपन, बहुत ही खूबसूरत घटना घटी। और वो क्या थी? ये कृष्ण बुक में या श्रीमद् भागवतम में चर्चा नहीं आती, हमारे पुराणों में इस कहानी का वर्णन है। क्योंकि हम कृष्ण भगवान और महाभारत की चर्चा कर रहे हैं, तो हमने सोचा साथ ही साथ बरसाना मतलब राधा रानी की भी कथा करें, तो सारी कहानियां साथ में चलेंगी। तो बरसाना के राजा थे जिनका नाम तो वृषभानु, उनकी पत्नी का नाम तो कीर्तिदा। एक दिन राजा वृषभानु जंगल में गए थे सैर के लिए, और वहां पे जमुना के तट पर, जमुना नदी में, उनको एक बहुत खूबसूरत, यहाँ तक कहिए कि 1000 पेटल का लोटस फ्लावर उस नदी में बहता हुआ नजर आया। तो जैसे ही वृषभानु उस कमल के पास पहुंचे, उस कमल के अंदर एक बहुत दिव्य और एक बहुत खूबसूरत उनको पुत्री और बेटी या स्त्री कहिए, उस कमल के फूल में बहती हुई नजर आई। और जैसे ही वृषभानु ने उनको देखा, वो अपनी आंखें उस पे से उठा नहीं पाए, और वो ये सोच के चिंतित हो गए कि किसने ऐसे इस दिव्य लड़की को कमल के ऊपर रखकर नदी में छोड़ दिया है। उन्होंने काफी समझने का प्रयत्न करा, जब कुछ समझ नहीं आया, तो वृषभानु जी उस पुत्री को उठाकर अपने घर ले आते हैं, अपने महल ले आते हैं बरसाना में। जब कीर्तिदा उसको देखती हैं, तो इमीडिएटली कहती हैं कि ये तो हमारी बेटी रहेगी, इतनी खूबसूरत, इतनी दिव्य, ये तो हमारे एक पूरे डायनेस्टी के लिए आभूषण है। उस प्रकार से वृषभानु और कीर्तिदा इस लड़की का देखभाल करने लगे, और उनके बारे में, इस लड़की के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। काफी खुश थे वृषभानु कीर्तिदा, बट कुछ समय बाद उनकी सारी खुशी चली गई। क्यों? क्योंकि ये जो लड़की थी, ना ही तो कभी अपनी आंखें खोलती थी, ना ही कभी कोई आवाज करती थी। तो फिर वृषभानु और कीर्तिदा को लगा कि शायद ये लड़की अंधी है और गूंगी है।
इस वजह से ना ही तो कभी अपनी आंखें खोलती है, कभी ना कुछ बोलती है। इस प्रकार से वो काफी लोगों से सलाह मशवरा करते रहे, जाने का प्रयत्न करा कि किसी प्रकार से इस लड़की का इलाज हो सके। तो तकरीबन 1 साल के बाद जब इस लड़की का, राधा रानी जिनका नाम है, आप जानते हैं सब, मदर राधा रानी के ही पिता वृषभानु कीर्तिदा थे। तो जब राधा रानी का पहला जन्मदिन या जन्मोत्सव की तैयारी थी, तो उस समय वृषभानु कीर्तिदा ने सभी लोगों को बुलाया था और उनमें उनके प्रिय थे नंद महाराज, यशोदा मैया। और इस समय भगवान श्री कृष्ण ऑलरेडी 1 साल उनका हो चुका है, वो ऑलरेडी 1 साल बड़े हैं इस समय श्रीमती राधा रानी से। तो यहाँ पे नंद महाराज, यशोदा मैया, कृष्णा बलराम के संग वृषभानु के घर और महल में बरसाना में पहुंचते हैं और सब बहुत खुश हैं। तो उस समय यशोदा मैया कीर्तिदा से मिलती हैं। तो जब बात होती है तो कीर्तिदा कहती है कि किस प्रकार से हमें भगवान का इतना अच्छा तोहफा तो मिला है, गिफ्ट मिला है, बट वो लड़की हमारी बात ही नहीं करती, आंखें नहीं खोलती, तो हमें डर है। ऐसे तो नहीं कहीं वो देख ना सकती हो, और क्या पता कहीं वो गूंगी हो। उस समय भगवान श्री कृष्ण छोटे से बालक के रूप में क्रॉल करते हुए वो श्री राधिका के कमरे में चले जाते हैं, जहाँ श्री राधिका क्या कहते हैं वो घुमाने वाला झूला बच्चों को जिसपे बिठाते हैं, उस पे श्री राधिका बैठी हुई थी। और वैसे ही उस समय भगवान श्री कृष्ण उनके झूले को पकड़कर श्रीमती राधिका की तरफ देखते हैं। और जैसे ही श्रीमती राधिका की तरफ देखते हैं और जैसे ही श्रीमती राधिका को भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श का एहसास होता है, इमीडिएटली उसी समय श्री राधिका सबसे पहली बार इस धरती पर, उनको अवतरित हुए 1 साल से अधिक हो चुका है, पहली बार श्री राधिका अपनी आंखें खोलती हैं। और आंखें खोलती क्या करती हैं? जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। That's what the child does. As soon as child comes out, the first thing he does is cries. अभी तक श्री राधिका ने वो करा नहीं था और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती हैं। तो उस समय कीर्तिदा, यशोदा माई और बाकी सब माताएं कमरे में आती हैं और देखती कि अरे हमारी लड़की देख सकती है, हमारी लड़की बोल सकती है। इस प्रकार श्री राधिका का जन्म होता है। इस प्रकार श्री राधिका भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श, उनके एहसास के बाद ही सबसे पहले अगर उन्हें किसी के दर्शन करे तो वो भगवान श्री कृष्ण ही थे। इस प्रकार यहाँ पे ये लीला होती है। साथ ही साथ आगे लीला चलती है। इसके बाद कैसे भगवान श्री कृष्ण अपनी अलग अलग बाल लीला रचते हैं, वो सारी बाल लीलाओं का वर्णन हम आगे के सत्र, आगे के एपिसोड से चर्चा करेंगे। अभी हम चलते हैं हस्तिनापुर और या कहिए महाभारत की कहानी पर। देखते हैं महाभारत में हम क्या चर्चा कर रहे थे। तो पिछली बार हमने चर्चा करी थी द्रौपदी के स्वयंवर की, स्वयंवर सेरेमनी की। गिव मी क्विक सेकंड। हरे कृष्णा। आई एम म्यूटिंग एवरीवन ताकि आप अनम्यूट ना कर सकें, बिकॉज बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। सो हम पिछली बार महाभारत में स्वयंवर सेरेमनी की बात कर रहे थे कि कैसे द्रुपद ने द्रौपदी के लिए स्वयंवर रचा था ताकि द्रौपदी अपने पसंद के अनुसार एक राजा या प्रिंस को चुनकर शादी कर सके। तो उस समय हम बात कर रहे थे रोल ऑफ वुमन। हमारी वैदिक संस्कृति में स्त्री का क्या रोल रहा है, उनका क्या महत्व रहा है। और ये मेरे अनुसार बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि इस चीज को लेकर बहुत सारी गलत फहमियां और इस चीज को लेकर लोग काफी गलत गलत टिप्पणियां करते हैं वैदिक संस्कृति के प्रति। अगर आप भी आपने अपनी हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा होगा, जो आज भी हमें पढ़ाई जाती हैं, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा लिखी हुई है, उनकी जैसी उनके द्वारा दिए हुए आइडियाज के ऊपर हमारी हिस्ट्री बुक्स बेस्ड है। हमें बताया जाता है कि कैसे हमारी संस्कृति के अंदर स्त्रियों का शोषण हुआ, स्त्रियों के संग कई प्रकार के अपराध हुए, उनको एक्सप्लॉइट करा गया एंड सो फोर्थ। कुछ इंस्टेंसेस जो बताए जाते हैं, जैसे कि हमारी संस्कृति में चाइल्ड मैरिजेस हुआ करती थी, स्त्रियों को अपना पति चूज करने का हक नहीं था, स्त्रियों का अपने पिता की प्रॉपर्टीज के ऊपर हक नहीं था, काफी प्रकार की सती प्रथा, इस प्रकार की चीजों का वर्णन करा जाता है। बताया जाता है कि कैसे वैदिक कल्चर एक बड़ा ही एक्सप्लॉइटेटिव और जिसके अनुसार स्त्रियों को एक सेकंड क्लास सिटीजन का ट्रीटमेंट दिया जाता था। वैसे अगर देखा जाए तो इस चीज के बारे में हमने पिछले सत्र में चर्चा करी थी कि कैसे वैदिक कल्चर की इसमें कोई गलती नहीं है। जैसे कि कोई स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में,
आप लोगों ने भी अगर इंजीनियरिंग करी है या मेडिकल या आप भी कॉलेज में पढ़े हैं, तो सारे के सारे स्टूडेंट डिस्टिंक्शन प्राप्त नहीं करते। देयर आर सम स्टूडेंट्स हु स्कोर लेस एंड देयर आर सम स्टूडेंट्स वो कभी पास ही नहीं करते। उनका काम ही पूरा बदमाशी करना होता है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बदमाश किस्म के होते हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं चाहते। इसका मतलब ये नहीं कि कॉलेज बर्बाद है, इसका मतलब ये नहीं कि कॉलेज पढ़ाता लिखाता नहीं है। अगर आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि कॉलेज में एडमिशन लिया तो आप कॉलेज से पास भी हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर इस भारतवर्ष में किसी का जन्म हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वो वैदिक संस्कृति का पालन करता हो। जब तक उस व्यक्ति का उस प्रकार से ट्रेनिंग ना हो, तब तक हम कैसे उसको समझें कि वो वैदिक संस्कृति का पालन करता है। और किसी कुछ लोगों की गलती के कारण ये कह देना कि भारत की संस्कृति वैदिक संस्कृति पूरी गलत है, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। तो हमने इसका पिछली बार चर्चा करा था और आज हम महत्वपूर्ण रूप से जो वुमेन लिबरेशन मूवमेंट है, जो 1960 में और 60 से लेकर 80 के बीच में शुरुआत हुई थी, बहुत हल्ला गुल्ला मचा था, जिसके कारण आज की संस्कृति काफी बदल चुकी है। वो वुमेन लिबरेशन मूवमेंट क्या था और वैदिक पर्सपेक्टिव क्या है, उसका थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस महाभारत के सेशंस के जरिए हम अपनी संस्कृति इतिहास को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, साथ ही साथ ये भी समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो वैदिक पद्धति थी, जो संस्कृति थी, क्या वो सही में साइंटिफिक थी, क्या वो सभी के फेवर के लिए थी, क्या उसके अंदर कुछ गलतियां थी। और उन सब चीजों को समझने के लिए हमें वैदिक संस्कृति को आज के स्थिति के संग कंपेयर करना आवश्यक है। क्योंकि जो भी हमें आज सिखाया गया है हमारी एजुकेशन के जरिए, यही बताया गया है कि हमारी संस्कृति में बहुत मतभेद था, बहुत कमियां थी। तो उन चीजों से ऊपर उठने के लिए इस चीज का चर्चा कर रहा हूँ। सो वुमेन लिबरेशन मूवमेंट, इसके 2-3 ही मेन उद्देश्य थे जो 1960 में ये शुरू हुआ था मूवमेंट। और इसका प्रमुख उद्देश्य या पर्पस ये था कि औरतों के संग बहुत क्या कहते हैं अत्याचार किया गया है और उनको भी फ्रीडम मिलनी चाहिए जैसे पुरुष को फ्रीडम मिलती है। उनका अर्थ क्या था कि जैसे पुरुष को हक है बाहर जाके काम करने का, जैसे पुरुष को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, उसी प्रकार एक स्त्री को भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। वो भी जाके जो करना चाहे कर सके। अगर कोई पुरुष चाहता है, सोचता है कि मैं शादी ना करूं, उसी प्रकार स्त्री को भी हक होना चाहिए। फलाना फलाना प्रकार के इनके तर्क थे। उस तर्क से हुआ क्या? उनकी इच्छा क्या थी? वुमेन एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो जाए और स्त्री और सुख और शांति से रह सके। 1955 के अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स के अनुसार कम से कम 90 से 95% लोग अमेरिका में शादीशुदा थे। और 1950 या 1960 तक अमेरिका में डाइवोर्स रेट बहुत कम था। और फिर आपका 1960 में ये वुमेन लिबरेशन मूवमेंट आता है और क्या होता है? अब जाके स्थिति देखें तो शायद ही मुश्किल से 25 या 30% लोग आज की तारीख में अमेरिका में शादीशुदा होंगे किसी भी समय, किसी भी टाइम पे। क्योंकि नाउ डाइवोर्सेस आर सो कॉमन। आज की तारीख में स्थिति ये हो गई है कि हाँ, स्त्री को इंडिपेंडेंस के नाम पे, इंडिपेंडेंस तो मुझे नहीं पता किस प्रकार की मिली है, बट आज दे आर मोर डाइवोर्स्ड, दे आर मोर सिंगल लेडीज। और उसी प्रकार आज उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत बड़ा है। उद्देश्य था स्त्री का एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो। क्या स्त्री का एक्सप्लॉयटेशन खत्म हुआ है? अगर आप देखेंगे एडल्ट इंडस्ट्री से लेकर आज के तारीख में जो स्त्रियों के ऊपर अत्याचार होता है, मैं अब शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता, बट आई गेस मॉलेस्टेशन क्या कहेंगे उसको, मॉलेस्टेशन जो भी है, आप समझ सकते हैं इसका मतलब। मुझे नहीं पता हिंदी में एग्जैक्टली क्या कहेंगे। उस प्रकार के जो इंसिडेंट्स हैं ये कहीं कम नहीं हुए हैं। क्राइम रेट कहीं कम नहीं हुआ है। क्राइम रेट सिर्फ बढ़ा ही बढ़ा है। अब इस जगह वुमेन लिबरेशन मूवमेंट का तर्क क्या था? स्त्रियों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ताकि स्त्री खुश रह सके। आज स्त्री अधिकतर सिंगल है, डाइवोर्स्ड है। और यही तर्क शिला प्रभुपाद ने 1970 में अमेरिका में दिया था कि आप कैसे कह सकते हैं कि आप लोगों का भला कर रहे हैं इससे। तो ठीक है, अगर वुमेन लिबरेशन मूवमेंट सॉल्यूशन नहीं था वुमेन के एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने के लिए, तो वैदिक पद्धति और वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू में उसके प्रति कोई सलाह है, उसके प्रति कोई सॉल्यूशन है? तो आई विल गिव यू एन आइडिया। अब आपके ऊपर है, आप किस चीज को चूज करते हैं। वैसे मैं आपको कुछ आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आई एम जस्ट गिविंग अ फूड फॉर थॉट।
ताकि आप अपनी बुद्धि से समझ सकें, सोच सकें क्या अच्छा है, आज का मॉडर्न कल्चर या वैदिक कल्चर, और उस प्रकार अपने जीवन में डिसीजंस ले सकें। तो वैदिक कल्चर के अनुसार और वैदिक कल्चर का इस वुमन लिबरेशन या मैन एंड वुमेन को लेकर उनका क्या सोच है, उनकी क्या समझ है, उसकी बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू वैदिक कल्चर, नॉट ओनली वुमन, केवल स्त्री को एक एम्पावरमेंट की आवश्यकता नहीं, कि इनफैक्ट बोथ स्त्री और पुरुष दोनों को एम्पावरमेंट की जरूरत है। मतलब दोनों को अपने साइकोलॉजी के अनुसार, साइकोलॉजिकल नीड्स के अनुसार दोनों को ट्रेनिंग की आवश्यकता है। हम इतना तो जानते हैं, समझते हैं कि फिजियोलॉजी, शरीर के रूप से देखा जाए तो स्त्री और पुरुष में बहुत अंतर है। जो आज कमी है सबसे बड़ी, वो ये है कि हम आर्टिफिशियल तरीके से ये जो अंतर है स्त्री और पुरुष के अंदर, वो एक आर्टिफिशियल तरीके से उस अंतर को जबरदस्ती खत्म करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे पता है जब मैं बड़ा हो रहा था, जब मैं स्कूल या कॉलेज में था, तो खबरें आया करती थी कि कैसे फ्यूचर में आगे जाके पुरुष भी बच्चों को जन्म देगा, और साइंटिफिक कम्युनिटी बहुत प्रयत्न कर रही है ताकि फिजिकल डिफरेंसेस भी खत्म करे जा सकें। ठीक है, माना फिजिकल डिफरेंसेस खत्म कर सकें, साइकोलॉजी कहते हैं साइंस के बेसिस पे, कुछ मेडिसिन के बेसिस पे, बस साइकोलॉजिकली मानसिकता, जो दोनों के सोचने का तरीका है, वो बहुत बहुत अलग है। और उस प्रकार अगर व्यक्ति को ट्रेनिंग ना दी जाए, तो व्यक्ति कभी भी जीवन में खुश नहीं रह सकता। तो वैदिक कल्चर के अनुसार पुरुषों को गुरुकुल भेजा जाया करता था, जहां पे उनके गुण और कर्म के अनुसार उनको ट्रेनिंग दी जाती थी वर्णा में। ब्राह्मणिकल नेचर का है तो उसको शास्त्र का अध्ययन कराया जाता था, और उसको मंत्रों का उच्चारण कराया जाता था। अगर कोई क्षत्रिय नेचर का है तो उसको अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया जाता था। कोई वैश्य नेचर का है तो उसको बिजनेस और लेन देन क्या होता है वो समझाया जाता था, और कोई शूद्र नेचर का है तो उसको उस प्रकार का ज्ञान दिया जाता था। तो पुरुषों को गुरुकुल भेजा जाया करता था, ताकि वो आगे जाकर अपनी फैमिली को संभाल सकें, उनका देखभाल कर सकें, और जो ऑक्यूपेशन करना है उस प्रकार अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रख सकें। तो ये था सही प्रकार से पुरुषों का एम्पावरमेंट। स्त्रियों का एम्पावरमेंट क्या था वैदिक कल्चर के अनुसार, आई एम एक्सप्लेनिंग। स्त्रियों के लिए, उनके लिए गुरुकुल नहीं हुआ करता था, उनके लिए अलग शिक्षा होती थी, जो 64 प्रकार की आर्ट्स एंड कल्चर की, व्हाट शुड आई से, 64 प्रकार की स्किल्स होती हैं, जिससे कैसे अलग अलग प्रकार के, आई मीन व्हाट शुड आई से, ये 64 प्रकार की स्किल्स हैं जो एक माता अपनी पुत्री को सिखाया करती थी, ताकि वो आगे जाकर सही मायने से घर को देखभाल कर सके, और घर घर को बढ़ा सके। जिसका तात्पर्य ये है कि उस ट्रेनिंग के अनुसार, अगर उस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती थी स्त्रियों को और लड़कियों को, then that girl was empowered to become a positive source of energy at home. इसका मतलब उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी ताकि वो एक घर के लिए एक पॉजिटिव सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाए। और अगर सही मायने में देखा जाए, आज की तारीख में अगर देखा जाए, तो स्त्री और पुरुष को दोनों को एक प्रकार की शिक्षा देकर हमने दोनों को डिसएम्पावर कर दिया है। क्योंकि हर मायने में कभी भी किसी भी समय की आप हिस्ट्री देख लें, अगर आज की भी स्थिति देखें, तो वुमन, I would say the female, 110% are more powerful or empowered than men. मेरा मतलब ये है कि जो स्त्री है, वो सही मायने में बहुत शक्तिशाली, और उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है सोसाइटी में, इनफैक्ट पुरुषों से तो ज्यादा भी। हमारे इतिहास में 2-3 ऐसी कहानियां आती हैं जिससे पता चलता है कि कैसे वुमन कैन कंट्रोल एनीथिंग एंड एनीवन। बहुत सारी कहानियां हैं। आपको हम रुक्मिणी के बारे में बताते हैं, जिनका विवाह आगे जाके भगवान श्री कृष्ण से होगा, कि कैसे जब रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को उनको किडनैप करने के लिए न्योता, इनविटेशन भेजा था, तो उन्होंने बताया था कि मैं सुबह इस समय देवी के मंदिर में आऊंगी दर्शन के लिए, और उसी दिन मेरा विवाह है, और वही समय होगा आपके लिए सबसे निपुण, जिस समय आप मुझे वहां से अगवा कर सकते हैं। तो अभी तक रुक्मिणी को किसी ने नहीं देखा है, और दुनिया भर के सारे राजा लोग वहां पर उपस्थित थे रुक्मिणी का शिशुपाल के संग विवाह देखने के लिए। तो किसी ने आज तक रुक्मिणी के दर्शन नहीं करे हैं, और आज पहली बार सब रुक्मिणी के दर्शन करने वाले हैं।
और जैसे ही रुक्मिणी मंदिर में देवी का दर्शन करके बाहर निकलती हैं, वहां भगवान श्री कृष्ण का रथ खड़ा हुआ है और सारे के सारे योद्धा सतर्क हो जाते हैं सोच के कि अरे ये तो भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं रुक्मिणी को अगवा करने के लिए। पर जैसे ही सारे के सारे राजाओं की नजर रुक्मिणी पे पड़ती है, ना रुक्मिणी ने किसी को नहीं देखा पर उनकी नजर रुक्मिणी पे पड़ती है, श्रीमद् भागवतम के अनुसार सारे के सारे राजा वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रुक्मिणी जैसी एक खूबसूरत स्त्री और a beautiful woman they had never seen। उनका I mean yeah, this is what the power is they lost all their senses and सारे के सारे शिशुपाल हो, दंत वक्र हो या कोई भी हो, जितने भी जो रथ पे खड़े थे उस समय जैसे ही रुक्मिणी जी के दर्शन करते हैं सारे के सारे बेहोश होकर गिर जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी को लेकर जाना बड़ा ही सरल हो जाता है क्योंकि सारे के सारे आराम से सोने में लगे हुए हैं nonetheless the point is इस प्रकार की काफी सारी कहानियां हैं जो बताती हैं जिस प्रकार से कि you know there is a difference between men and women। अगर उस प्रकार से उनको शिक्षा दी जाए तो actually a woman is a more powerful source of energy। और अगर हम जबरदस्ती उनको एक प्रकार की शिक्षा दें तो उनसे हम उनकी जो शक्ति है, क्षमता है, उसको छीनने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी कारणवश जैसे व्यक्तियों को, पुरुषों को पहले गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी और स्त्रियों को घर संभालने के लिए जो आवश्यक शिक्षा थी दी जाती थी, तो इसलिए उस समय में जो पुरुष होते थे वो स्त्रियों का इतना सम्मान करते थे और अपनी कहा जाए तो अपनी पत्नी की रक्षा के लिए अपना जीवन भी त्याग करना उनको उसमें हिचकिचाहट नहीं आती थी। जैसे कि भगवान राम, यहाँ तक कि पांडवास का भी एग्जाम्पल ले तो सबसे महत्वपूर्ण कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए वो यही था कि द्रौपदी के संग जो बेइज्जती हुई थी। भगवान राम ने रावण पे हमला करा, क्यों? क्योंकि सीता को बचाने के लिए। तो कहा जाता है कि उस समय में पुरुष अपनी स्त्री की रक्षा के लिए जान भी त्याग देते थे। और आज की तारीख में ऑफ कोर्स मैं ज्यादा इधर-उधर की चीजें पढ़ता नहीं, पर कभी-कभी इधर-उधर से कहीं कुछ चुटकुले सुनने को मिल जाते हैं। और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा चुटकुले और मजाक एक हस्बैंड और वाइफ को लेकर बनते हैं। ऐसे ही कुछ समय पहले, कई वर्षों पहले मैंने एक चुटकुला सुना था। ऑफ कोर्स इट्स अ जोक, डोंट टेक इट सीरियसली बट द चुटकुला और द जोक वाज लाइक दिस कि हस्बैंड एंड वाइफ आर इन अ होटल और हस्बैंड एकदम से होटल मैनेजर को फोन करता है और चीखने लगता है, इमरजेंसी इमरजेंसी, बचाओ बचाओ बचाओ। होटल मैनेजर सेड व्हाट हैपेंड, क्या हुआ क्या हुआ? मेरी पत्नी आत्महत्या करने का प्रयत्न कर रही है, मेरी पत्नी आत्महत्या करने का प्रयत्न कर रही है। तो बोला सर व्हाट्स द प्रॉब्लम, ये तो आपका प्राइवेट फैमिली अफेयर है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे तुम समझ नहीं रहे हो, होटल की हमारे रूम की खिड़की नहीं खुल रही है, वो कूदेगी कैसी? जल्दी आओ, दिस इज अ मेंटेनेंस इशू। So I mean, it's a joke a little bit, but this is how I would say उस प्रकार से आज व्यक्ति की एक सोच बन गई है जहाँ पे जो ये संबंध है उसको एक सेक्रेड रिलेशनशिप की जगह आज व्यक्ति एक बर्डन के रूप में लेता है। फॉर्चुनेटली हमारे संस्कृति में इतना नहीं है फिर भी, पर आज के मॉडर्न जनरेशन में ऐसा होता जा रहा है। तो जैसे कि स्त्रियों के लिए एक आवश्यक ट्रेनिंग थी, उसी प्रकार पुरुषों के लिए ट्रेनिंग थी। जैसे कि पुरुषों को सबसे पहले 2 चीजें महत्वपूर्ण सिखाई जाती थी। जैसे कि चाणक्य पंडित अपने नीति शास्त्र में कहते हैं मात्रवत परदारेषु, जिसके अनुसार दूसरे की पत्नी को माता के रूप में देखिए और माता के रूप में सम्मान दीजिए। आप कितना ही वुमेन लिबरेशन मूवमेंट या वुमेन इंडिपेंडेंस की बात करें, अगर पुरुषों को एम्पावर ना करा जाए, इन अदर वर्ड्स पुरुषों को सही तरीके से ज्ञान और शिक्षा नहीं दी जाए तो फायदा ही नहीं है। तो इसलिए वैदिक संस्कृति के द्वारा अनुसार दोनों को उनके साइकोलॉजिकल नीड समझते हुए उनके मतलब का शिक्षा और ज्ञान दिया जाता था। पहली चीज स्त्री का सम्मान करना सिखाया जाता है हमारे कल्चर में, संस्कृति में। और दूसरी चीज पुरुषों के लिए ब्रह्मचार्य का पालन बताया गया है। तपस्या ब्रह्मचारेण समेन च दमेन च what is verse ahead? त्यागेन सत्य शौचभ्यम यमेन नियमेन वा, जिसका मतलब जब बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था पुरुषों को, तो वहां पे उनसे तपस्या कराई जाती थी, ब्रह्मचार्य का पालन कराया जाता था। उनको माइंड कंट्रोल और सेंस कंट्रोल, इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है वो सिखाया जाता था।
उनको कैसे त्याग त्याग करना मतलब दूसरों की सेवा करनी है वो सिखाया जाता था, सच बोलना सिखाया जाता था। और यमेना नियमेना, यमेना मतलब कैसे अपने क्रोध पे संयम रखो, कंट्रोल करो। और नियमेना संस्कृत मतलब स्पिरिचुअल लाइफ, नॉट संस्कृत, नियमेना मतलब जो संस्कृत जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसका पालन करना सिखाया जाता था। उस प्रकार उस गुरुकुल शिक्षा के द्वारा जो पुरुष पढ़ लिख कर आगे निकलते थे वो सही मायने में कल्चर्ड होते थे। तो वैदिक संस्कृति के अनुसार, अंत में इस सब्जेक्ट पे यही कहूंगा कि वैदिक संस्कृति के अनुसार व्यक्ति को उसके साइकोलॉजी के अनुसार शिक्षा दी जाती थी ताकि वो इस सोसाइटी में योगदान कर सके। हमारी सोसाइटी में कहीं पे भी किसी के प्रति, हमारे कल्चर में वैदिक संस्कृति के अनुसार किसी प्रकार का भेदभाव नहीं नहीं था और ना किया गया है। जिस प्रकार से आज बताया जाता है कि हमारे वैदिक संस्कृति में कास्ट सिस्टम रहा है, वो सब चीजें रही हैं। कास्ट सिस्टम की तो चर्चा भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में भी करते हैं, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। पर वो कास्ट सिस्टम नहीं है। उसका अर्थ ये है कि आप अपने गुण और कर्म के अनुसार किस कर्म के करने के लायक बने हो। अगर व्यक्ति उस अनुसार काम करता है तो वो खुश रहता है। अगर आज की स्थिति देखी जाए, कोई व्यक्ति बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर रहा हो, किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा हो, सब के सब आईटी प्रोफेशन में जाते हैं। और आप सबको ही पता होगा कितने लोग उस आईटी प्रोफेशन में खुश रहते हैं, क्योंकि वो उनके नेचर के अनुसार नहीं है। इस प्रकार से हमारी वैदिक संस्कृति बैलेंस थी। पर क्योंकि ये सब लीडर्स का काम होता है उस संस्कृति को बना के रखने के लिए, कुछ समय के अनुसार कलयुग में ये लीडर्स करप्ट हो गए, ब्राह्मण समाज करप्ट हो गया, क्षत्रिय समाज समाप्त हो गया। उस कारणवश ये वैदिक संस्कृति पूरी खो गई। वैदिक संस्कृति में दोष नहीं है, वैदिक कल्चर में दोष नहीं है, बट कि हम उसको पालन नहीं कर पाए तो दोष और गलती हमारी है। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता था इस चीज के लिए, इस सब्जेक्ट को लेकर। आगे चलते हैं तो फिर क्या हुआ, क्योंकि द्रौपदी ने कर्ण को प्रतियोगिता में भाग लेने से मना कर दिया, जैसे मैंने आपको इस बारे में पहले बताया था, तो उससे कर्ण बड़ा ही परेशान हो जाता है। अगेन अगर साइकोलॉजी को देखा जाए, फीमेल और मेल साइकोलॉजी के लिए, पुरुष साइकोलॉजी के अनुसार, मेल साइकोलॉजी के अनुसार उनका ईगो, अहंकार बहुत स्ट्रांग होता है। और अगर स्त्री उनके अहंकार को चोट पहुंचाए तो वो तो पुरुष बहुत बहुत परेशान हो जाता है। ये इसी इंसिडेंट का फल है जो सभा पर्व में हम आगे जाके पढ़ेंगे गैम्बलिंग मैच के बारे में। कर्ण इतना बदसलूकी करता है द्रौपदी के संग, क्योंकि वो कर्ण ही था जिसने दुर्योधन को आइडिया दिया था कि द्रौपदी को भी इनसे बोलो दाव लगाने के लिए। और जब वो युधिष्ठिर महाराज दाव हार जाते तो वो कर्ण ही था जिसने दुर्योधन के द्वारा दुशासन को बुलवा के कहा कि द्रौपदी के बाल खींच के उसको सभा में लाओ। और वो कर्ण ही था जिसने दुर्योधन को बोला, हे दुर्योधन, ये द्रौपदी, ये वैश्या जिसके 5 पति हैं, आज तुम्हारी संपत्ति है, तुम्हारी दासी है, इसके संग तुम जो भी करना चाहो कर सकते हो। और उसकी शुरुआत इस कहानी से हुई थी जहां द्रौपदी ने कर्ण को सूत पुत्र कहकर उसकी बेइज्जती करी थी। तो हमने पिछले सप्ताह बात करी थी कि कैसे अर्जुन प्रतियोगिता जीतते हैं, उनका विवाह द्रौपदी के संग होता है। और जब अर्जुन और बाकी पांडव द्रौपदी को लेकर कुंती माता के पास आते हैं तो कुंती माता बिना देखे कि वो क्या भिक्षा है, 5 भाई को कह देते हैं कि तुम आपस में बांट लो। और इससे बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये पहली बार ऐसी स्थिति रही होगी जहां एक स्त्री के 5 पति होंगे। एक पति के 5 पत्नियां तो सुनी थी, पर एक पत्नी के 5 पति एक बहुत ही अनोखा किस्सा था। कुछ ही देर में पीछे पीछे कृष्णा बलराम आ जाते हैं। जैसे मैंने पहले पिछले सत्र बताया था कि कृष्णा बलराम का पहली बार मिलना हुआ था कृष्णा का, पर्टिकुलरली पांडवास के संग कृष्णा बलराम आते हैं। द्रुपद आते हैं, द्रौपदी के पिता, और द्रुपद ये सोच के बड़े परेशान हो जाते हैं कि कैसे हो सकता है, अगर अर्जुन ने युधिष्ठिर शादी करना चाहे तो युधिष्ठिर शादी कर लें, बट ये 5 पुरुषों की पत्नी कैसे बन सकती है। तो उस समय शिला व्यासदेव आते हैं और व्यासदेव द्रौपदी कौन है और कौन थी इस जन्म से पहले और किस कारणवश इस द्रौपदी के इस जन्म में, द्रौपदी को इस जन्म में 5 पति मिले हैं, उस बारे में शिला व्यास से बताते हैं। तो जैसे मैं पिछले हफ्ते में बात कर रहा था कि जब द्रौपदी उस यज्ञ की अग्नि से निकली थी तो एक आकाशवाणी हुई थी, और वो आकाशवाणी क्या थी,
और आकाशवाणी ये थी कि हे द्रुपद, तुम्हारी ये जो पुत्री है जिसका नाम द्रौपदी रहेगा, ये द्रौपदी कौरवों के सर्वनाश का कारण बनेगी। केवल कौरवों के नहीं, पूरे संपूर्ण क्षत्रिय कुल के सर्वनाश का कारण बनेगी। जैसे मैंने बताया, द्रौपदी के संग जो उस गैम्बलिंग मैच में हुआ था, उनकी जो बेइज्जती हुई थी, वो सबसे प्रमुख कारण बन जाता है कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए। उस प्रकार की आकाशवाणी हुई और उस समय व्यासदेव बताना शुरू करते हैं कि ये द्रौपदी कौन है और इनकी शादी 5 पांडवों के संग होना क्यों सही है। तो व्यासदेव द्रौपदी के पिछले जीवन के बारे में बताते हैं, जो महाभारत के आदि पर्व 171 और 172 चैप्टर में इस कहानी का वर्णन है कि कैसे ये द्रौपदी अपने पिछले जन्म में एक ऋषि की पुत्री थी और काफी प्रयत्न करने के बाद भी इनके पिता अपनी पुत्री का विवाह नहीं करवा पाए और इस वजह से ये पुत्री परेशान होकर जंगल में तपस्या के लिए चली जाती है। तो एक नजरिए से देखा जाए, ये लिखा नहीं है, केवल मेरा सोचना था, हो सकता है कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में परफेक्शनिस्ट होंगी कि मुझे बस परफेक्ट हस्बैंड चाहिए। क्यों? क्योंकि हम आगे देखते हैं कि बहुत कड़ी और जटिल तपस्या करती हैं भगवान शिव की, और जब भगवान शिव, जिनको आशुतोष भी कहा जाता है, जो बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, जो जब आशुतोष ये भगवान शिव द्रौपदी के सामने, मतलब द्रौपदी जो अपने पिछले जन्म में थी, उनके सामने अवतरित होते हैं और पूछते हैं, हे बालिका, मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी क्या इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तो उस समय ये ऋषि की पुत्री फटाफट बोल पड़ती हैं कि मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो बहुत धर्म का पालन करता हो, मुझे ऐसा पति चाहिए जो सबसे शक्तिशाली हो, मुझे ऐसा पति चाहिए जो बहुत खूबसूरत हो, मुझे ऐसा पति चाहिए जो सबसे बुद्धिमान हो। ऐसे करके वो 5 कंडीशन बोल देती हैं। भगवान शिव कहते हैं, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी और तुम्हारे 5 पुरुषों से शादी होगी। और बेचारी वो ऋषि पुत्री घबरा जाती है। हे प्रभु, मैंने तो आपसे शादी के लिए मांगा था वर, एक वर आपने 5-5 वर दे दिए। तो भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्री, तुमने जो कंडीशंस रखी थी वो किसी एक पुरुष के अंदर है ही नहीं। तो तुम्हें वो सारी कंडीशन 5 अलग अलग पतियों में ही मिल सकती हैं, एक में नहीं। पर मैं क्या करूं, तुम्हें तो मैं वरदान दे चुका हूं। तो ऋषि पुत्री रोने लगी, बोली, हे प्रभु, मैं ये ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मेरे पिता इतने बड़े ऋषि हैं, मेरा कुल का नाश हो जाएगा, कितनी बेइज्जती होगी। तो उस समय भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, मैं अपने वरदान को तो वापस नहीं ले सकता, पर उसको डिले कर सकता हूँ। आपका इस जन्म में 5 पतियों से विवाह नहीं होगा, बट अगले जन्म में होगा। तो वो बड़ी खुश हो जाती है, ठीक है प्रभु, अगला जन्म किसने देखा है, जैसे हम लोग भी कहते हैं ना आज की तारीख में, कर लो भाई जो भी करना है, फ्यूचर किसने देखा है। उसी प्रकार ये भी खुश हो जाती है, हाँ प्रभु ठीक है, एटलीस्ट ये जन्म तो शांति से कट जाएगा, अगला जन्म अगले जन्म में देखेंगे। एंड उसके अनुसार जब इस ऋषि पुत्री का जन्म द्रौपदी के रूप में होता है, उस द्रौपदी का भगवान शिव के द्वारा पिछले जन्म में दिए हुए वरदान की पूर्ति फलस्वरूप उनका इस जन्म में इस प्रकार पांडवों के संग शादी होना तय होता है। तो जब व्यासदेव ये कहानी बताते हैं, तो फिर द्रुपद भी उसको इनकार नहीं कर पाते, क्योंकि व्यासदेव कोई आम आदमी नहीं है, कोई सड़क पे बैठा, सड़क के कोने पे बैठा वो पांडा या ब्राह्मण नहीं है जो आपकी शक्ल को देख के बड़ा खुश हो जाता है, बोलता है, अरे क्या चमकता हुआ चेहरा है आपका, आपके जीवन में तो बहुत ही बहुत संपत्ति है, बड़ा ही खुश है, आइए मैं आपका जीवन का भविष्यवाणी बताता हूँ। और आप उसके पास अगर जाके बैठे, आप हाथ दिखाएं तो बोलते हैं, वाह वाह वाह, आपकी लकीरें बताती हैं कि आप तो इस दुनिया पर राज करेंगे, आपसे भाग्यशाली रेखा तो मैंने आज तक नहीं देखी। बट वो एक किंतु शब्द का प्रयोग करके आपके सारे उत्साह पे पानी फेर देता है, बोलता है, आपके राशि में और आपके हाथ की रेखा में सिर्फ एक कमी है, अगर आप मुझे 5,000 रुपए दे दें तो मैं कुछ ऐसा संकट मोचन हवन करके आपके जीवन का सारा संकट निकाल दूंगा। तो उस प्रकार के व्यासदेव जी नहीं थे। व्यासदेव जी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानते थे और द्रुपद को भी पता था कि व्यासदेव कौन है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भी उस चीज को मानते हुए कहा कि हाँ, यही कंडीशन थी, इसलिए द्रौपदी की शादी इन 5 भाइयों से होनी चाहिए। उस प्रकार द्रौपदी की 5 पांडवों से शादी होती है। तो चलिए अब वापस हस्तिनापुर में चलते हैं। हस्तिनापुर की क्या हालत है, क्योंकि इस समय द्रुपद 5 पांडवों को अपने पुत्री के पति के रूप में स्वीकार लेते हैं
और यहाँ 5 पांडव और कुंती द्रुपद के संग उनके पंचाल प्रदेश में रहना शुरू कर देते हैं। दुनिया भर में खबर फैल चुकी है कि पांडव जीवित हैं, तो चलिए हस्तिनापुर में क्या हालत है वो देखते हैं। हस्तिनापुर में एक दिन सुबह सुबह विदुर जी बड़ा उत्साह से धृतराष्ट्र की असेंबली में एंट्री करते हैं और बड़े खुशी से बोलते हैं, हे धृतराष्ट्र, हे राजा, हस्तिनापुर के राजा, आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर लेके आया हूं। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं, क्या हुआ विदुर, क्या हुआ? और विदुर जी बोलते हैं कि पंचाल देश की पुत्री द्रौपदी आपकी बहू बन चुकी है। तो मानिए जब विदुर ने ये बोला तो धृतराष्ट्र ने क्या सोचा होगा, क्योंकि दुर्योधन भी इस कंपटीशन में भाग लेने गया था। तो धृतराष्ट्र बड़ा खुश होता है, मेरा बेटा दुर्योधन प्रतियोगिता जीत गया, क्या बात है, क्या बात है। और उस समय फिर विदुर जी बाकी असेंबली की तरफ मुड़ के कहते हैं, साफ साफ धृतराष्ट्र की बेइज्जती करते हुए, भाइयों, आप लोगों के लिए बहुत ही खुश खबर की, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। ये जो प्रतियोगिता थी, ये धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने नहीं, पांडु के पुत्र अर्जुन ने जीती है। अर्जुन और पांडवास जीवित हैं, मां कुंती जीवित हैं, और उनका विवाह, अर्जुन का विवाह द्रौपदी से हुआ है, और हमारे 5 पांडव अभी भी जीवित हैं। तो सोचिए बेचारे धृतराष्ट्र की शक्ल का हालत क्या होगी। पर उस समय भी धृतराष्ट्र मन ही मन तो क्रोध से भरा हुआ था, पर बार बार स्माइल करते हुए, ओह कितनी खुश खबर की बात, कितनी अच्छी खबर है कि हमारे 5 पांडव और मां कुंती अभी भी जीवित हैं। ये वही धृतराष्ट्र है जिसको दुर्योधन का पूरा प्लान पता था, दुर्योधन की क्या इच्छा है, और धृतराष्ट्र ने ही अपना सिग्नेचर मार के दुर्योधन को आज्ञा दी थी कि वो कुंती सहित 5 भाइयों का, कुंती समेत कुंती के 5 पुत्रों का वध कर सकें। तो सोचिए धृतराष्ट्र की हालत है, तो दुर्योधन की क्या हालत हुई होगी। दुर्योधन ने केवल द्रौपदी को नहीं खोया, जिस द्रौपदी से वो शादी करना चाहता था, खोया भी तो किसके किसके खिलाफ खोया, उसने द्रौपदी को खोया तो पांडवों के खिलाफ। वही द्रौपदी जिससे दुर्योधन शादी करना चाहता था, अब उस द्रौपदी की शादी पांडव से हो गई है, पांडवों से, और वही द्रौपदी अब दुर्योधन की भाभी बनकर हस्तिनापुर वापस लौट कर आने वाली है। और दूसरी बुरी खबर दुर्योधन के लिए, क्योंकि अभी तक दुर्योधन सोच रहा था पांडवों का सर्वनाश हो चुका है, पांडव तो जीवित हैं। और इस समय हस्तिनापुर में जोर जोर से हल्ला गुल्ला मचने लगा कि हमें पांडवों को द्रौपदी और कुंती के संग वापस बुलाना चाहिए, क्योंकि हम द्रुपद के संग दुश्मनी मोल नहीं कर सकते, पांडवों की स्थिति स्ट्रांग है। उस समय भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर के कहने पर धृतराष्ट्र अपना किंगडम 2 भाग में बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो लक्षा ग्रह के इंसिडेंट से पहले युधिष्ठिर महाराज को फ्यूचर का राजा घोषित किया गया था, बट क्योंकि पांडवों को मारने की खबर फैल चुकी थी, तो दुर्योधन को अब राजा घोषित कर दिया गया था फ्यूचर का। तो अब क्या कर सकते हैं, क्या युधिष्ठिर महाराज को दोबारा राजा घोषित किया जा सकता है? तो दुर्योधन ने तो मानने से मना कर दिया। तो इस समय धृतराष्ट्र कहते हैं कि ठीक है, अगर दुर्योधन नहीं मान रहा तो मैं अपने राज्य को 2 भाग में बांट देता हूँ। हस्तिनापुर, जो आज जहाँ पे मेरठ नगरी बसी हुई है, उसको हस्तिनापुर माना जाता है कि वहीं पे हस्तिनापुर थी। और जो खांडवप्रस्थ, जहां पे आज दिल्ली बसी हुई है, जिसको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं, वो इलाका अब से 5000 साल पहले पूरा बंजर भूमि का था। जो आज जिस जगह पे दिल्ली है, उस दिल्ली का पूरा निर्माण पांडवों ने किया था। इस खांडवप्रस्थ में कोई व्यक्ति नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई पशु नहीं, कोई पक्षी नहीं, क्योंकि वहां एक पेड़ पौधा नहीं था, बंजर जमीन थी। तो जितनी भी धृतराष्ट्र के पास बंजर जमीन थी, उसने वो सारी की सारी बंजर जमीन पांडवों को दे दी। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज इस अन्याय को भी सहन करते हुए इस खांडवप्रस्थ को एक्सेप्ट करके अपने 5 भाई द्रौपदी और कुंती के संग खांडवप्रस्थ पहुंचते हैं, और यहां से शुरू होता है आपका सभा पर्व। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए खांडवप्रस्थ में आते हैं। तो बताते हैं कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन, क्योंकि कृष्ण और अर्जुन, जैसे मैंने कहा, सिर्फ 4 दिन का उनके अंदर अंतर था, तो एक प्रकार के सखे थे, दोस्त थे। तो जब भी कृष्ण पांडवों से मिलने आते थे, अब या आगे, वो अधिकतर समय अर्जुन के संग बिताया करते थे। तो इस दिन भी वो अर्जुन के संग थे। तो एक दिन अर्जुन बोला कि हे प्रभु, क्यों ना हम थोड़ी देर बाहर घूम के आए, आप मेरा रथ चलाइए। नहीं, आप मेरा रथ मत चलाइए, भगवान श्री कृष्ण ने खुद बोला
कि अर्जुन मैं तुम्हारा रथ चलाऊंगा और तुम रथ पे बैठो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण किस्सा है। भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि चलो अर्जुन मैं रथ चलाऊंगा और तुम रथ पर चढ़ो। ये एक इंसिडेंट था जिस कारण अर्जुन आगे जाकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगर कोई मेरा कुरुक्षेत्र के युद्ध में रथ चलाएगा तो वो आप ही चलाओगे, क्योंकि आपसे अच्छा रथ और आप में और मेरे में जो तालमेल है किसी में नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के संग रथ पर बैठकर खांडव वृक्ष, सॉरी वृक्ष नहीं, क्या कहते हैं, वन, खांडव वन के पास पहुंचते हैं, जो खांडव प्रदेश के बॉर्डर पे है। बहुत घना जंगल है, वहां पे नदी भी बह रही है। वहां पहुंचते हैं तो वो लोग वहां बैठे हुए थे कि उस समय एक बहुत ही खूबसूरत चमकता हुआ एक दिव्य ब्राह्मण उस जंगल से निकलकर बाहर आता है। और जो ब्राह्मण कृष्ण और अर्जुन के पास आके बताता है कि मैं क्या ऐसे ऐसे एक ब्राह्मण हूँ और मेरी आपसे प्रार्थना है आप मेरी सुरक्षा करिए। तो अर्जुन बोलते हैं यस, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आपकी क्या इच्छा है? और बोलते हैं कि मेरे को बहुत भूख लगी है और मेरी आपसे इच्छा है कि आप मेरी भूख और ये जो भूखी है उसको भूखी करूंगा, ये जो भूख है उसको समाप्त करिए। तो अर्जुन बोलते हैं बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए किस प्रकार का खाने का प्रयोजन करूं ताकि आपकी भूख खत्म हो सके। तो उस समय वो ब्राह्मण बताते हैं कि वो कौन है। वो ब्राह्मण बताते हैं कि मैं कोई और नहीं, मैं अग्नि हूं और मुझे ब्रह्मा ने आपसे मदद मांगने के लिए भेजा है। तो अर्जुन कृष्ण बोलते हैं अरे आपकी क्या मदद कर सकते हैं अग्नि देवता, आपको क्या मदद चाहिए हमसे? तो अग्नि देवता बताते हैं कि कैसे कई सालों से उनको इंडाइजेशन हुआ है, ये इंडाइजेशन कॉन्स्टिपेशन, ही कैन नॉट डाइजेस्ट, हाँ अपचा अपच 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 हुआ है, ही इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट। तो अर्जुन थोड़ा हंस पड़ते हैं, हे प्रभु आपको कब से इंडाइजेशन हो पड़ा? आप ही के कारण तो हमारा डाइजेशन होता है, क्योंकि आप अग्नि के रूप में, जठर अग्नि के रूप में सबके पेट में बैठे हुए हैं, आपको कैसे अपच हो गया? तो उस समय अग्नि देवता बताते हैं कि कैसे एक राजा ने 12 साल तक लगातार हवन में खूब घी डाला था, क्योंकि अग्नि, हवन में अग्नि जल रही है तो सारी की सारी अग्नि देवता को आहुति जाती है। तो 12 साल तक 365 दिन इंटू 12, इतने दिन लगातार अनलिमिटेड अमाउंट घी डाला था, उस कारण अग्नि देवता को कॉन्स्टिपेशन हो चुका है और बेचारे बड़े परेशान है। तो अगर कोई व्यक्ति हवन करने के लिए बैठता है और मंत्र के उच्चारण से लकड़ी को जलाने का प्रयत्न करता है तो लकड़ी जलती नहीं। क्यों? क्योंकि अग्निदेव प्रकट ही नहीं होते अब। तो बोलते हैं कि अग्निदेव क्योंकि इस कारण कोई ब्राह्मण हवन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति है। तो ब्रह्मा ने मुझे कहा ये जो खांडव वन है इसमें ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसको अगर इस खांडव वन को जलाया जाता है तो उससे मेरा डाइजेशन ठीक हो जाएगा। और साथ ही साथ इस खांडव वन में ब्रह्मा ने कहा यहाँ पे इस प्रकार के असुर और राक्षस रहते हैं जो देवताओं के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि इस पूरे वन को जला के राख कर दूं। मैं पिछले 7 बार इस वन को जलाने का प्रयत्न कर चुका हूँ, बट क्योंकि यहाँ पे इंद्र का दोस्त तक्षक रहता है जो कि स्नेक बर्ड है, इसका भी अलग इंटरेस्टिंग कहानी है। वही तक्षक बर्ड है जो आगे जाके परीक्षित के वध का कारण बनती है, तो आगे इसकी चर्चा करेंगे। पर यहाँ पे एक दुश्मनी का एक लिंक बन जाता है, कैसे तक्षक और पांडवों के बीच में दुश्मनी हो जाती है। कैसे? तो इंद्र तक्षक को बचाने के लिए जब भी मैं इस जंगल को आग लगाता हूं तो बारिश कर कर आग बुझा देते हैं। तो ब्रह्मा ने कहा है कि अगर मैं आपसे मदद मांगू तो आप मेरी मदद कर पाएंगे। तो समय अर्जुन बोलते हैं हे प्रभु अगर मुझे इंद्र का सामना करना है तो मुझे उस प्रकार के अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है। तो यहाँ पे अग्नि देवता अर्जुन का वो प्रसिद्ध रथ उनको गिफ्ट में देते हैं, साथ ही साथ उनका गांडीवा बो और साथ ही साथ 2 क्विवर देते हैं जिसमें कभी भी जितने भी धनुष है कभी खत्म नहीं होंगे। साथ ही साथ उनको उनका कहते हैं कौंच भी देते हैं, शंख भी देते हैं। इस प्रकार उनको अस्त्र शस्त्र देने के बाद अर्जुन कहते हैं अग्नि देवता को प्रभु आप प्रज्वलित होइए, इस जंगल को आग लगाइए और मैं इंद्रदेव को रोकता हूँ इस पे बारिश करने से। तो जैसे ही अग्नि देवता पूरे जंगल को आग लगाते हैं तो इंद्र को पता चलता है कि कैसे अग्नि देवता दोबारा खांडव वन को आग लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। परंतु तक्षक वहां नहीं है, पर तक्षक की फैमिली, तक्षक का पुत्र अश्वसेन और तक्षक की पत्नी अभी भी वहां पर है। तो उस समय
इंद्र आते हैं और इंद्र बहुत जोर से बारिश करना शुरू कर देते हैं। इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये इंटरप्लैनेटरी बैटल है, मनुष्य और देवताओं के बीच में युद्ध। इंटरप्लैनेटरी, आजकल बहुत सारी मूवीज बनती हैं कैसे कि एलियंस आके इस धरती पे हमला करते हैं। और वो कौन है, अमेरिकन वॉरियर्स, व्हाट इज दैट, स्टार वॉर्स और एवेंजर्स नाम की पिक्चर बनाई जाती है जहाँ पे दिखाया जाता है कि अमेरिका के प्रसिद्ध दिव्य शक्तिशाली योद्धा कैसे धरती की सुरक्षा बार बार करते हैं। सारी की सारी कहानियां महाभारत से उठाई हुई हैं। सो ये सबसे, I mean, of course, it's not a first fight between Earth and between the demigods. But ये यहाँ पे अर्जुन का युद्ध इंद्र के संग शुरू होता है। शुरू होने से पहले इंद्र बहुत जोर से बारिश करते हैं। उसको देखते हुए अर्जुन, think about it, what a technology, what a warfare. अर्जुन इतने तीर छोड़ते हैं, इतने बाण मारते हैं कि वो अपने बाणों की बारिश से उस पूरे घने जंगल को ढक देते हैं। ऐसा ढकते हैं कि अब इंद्र के बारिश की एक बूंद भी उस जंगल में नहीं गिर रही है और पूरा जंगल अभी भी जल रहा है। जब इंद्र इसको देखते हैं तो फिर इंद्र के सामने कोई और चारा नहीं रहता और वो अर्जुन के संग युद्ध करना शुरू कर देते हैं। काफी देर तक युद्ध चलता है। बाद में इंद्र को आकाशवाणी होती है। वहां पे ऋषि मुनिवर आते हैं और बोलते हैं, हे इंद्र, आप अर्जुन और कृष्ण से नहीं लड़ सकते क्योंकि यही नर नारायण है। नर नारायण कौन है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, पर उस समय ऋषि कहते हैं ये नर नारायण है, आप इनका सामना नहीं कर सकते हो, और वैसे भी अर्जुन तो आप ही का ही पुत्र है, छोड़ दीजिए। आप तक्षक की रक्षा करना चाहते थे, तक्षक तो वैसे भी यहाँ नहीं है, साथ ही साथ उनका पुत्र जीवित यहाँ से निकल चुका है, तो आप इस जंगल को राख होने दीजिए। इस प्रकार इंद्रदेव वहां से चले जाते हैं और पूरा जंगल राख होकर खत्म ही होने वाला होता है। उस समय एक मायावी दानव, जो कि असुरा का आर्किटेक्ट कहिए, जो असुरा के लिए सारा निर्माण का काम किया करता था, वो भी इस जंगल में था। और वो मायासुर, माया नाम का, नॉट मायासुर, मायासुर कह लीजिए, माया नाम का जो डीमन था, जंगल से भागने का प्रयत्न कर रहा था। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की नजर उस पर पड़ती है और भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से उस माया दानव का वध करने वाले थे, उसी समय माया दानव अर्जुन के चरणों में गिरकर उनकी शरण मांगता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण के पास उनका सुदर्शन चक्र कैसे आया, क्योंकि अभी तक तो कहीं वर्णन नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र है। क्योंकि आप कितने ही युद्ध क्यों ना देख लें, जरासंध के संग युद्ध देखें, कालियावन के संग युद्ध देखें, या कंसा का वध देखें, या सारे राक्षसों का वध देखें, भगवान श्री कृष्ण ने केवल अपने हाथों का उपयोग करा, कोई अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं करा था। तो भगवान के पास ये चक्र, सुदर्शन चक्र एकदम से कैसे आया? ये सुदर्शन चक्र भी भगवान को अग्नि देवता ने दिया था। और यहाँ पे एक प्रमुख प्रश्न बनता है, अरे भगवान श्री कृष्ण को तो बताया जाता है कि उनके पास अपना सुदर्शन चक्र हमेशा रहता है, तो क्या मतलब ये अग्नि देवता ने दिया, इसका मतलब क्या है? उसकी चर्चा मैं 2 मिनट में करता हूँ। पहले देखते हैं माया दानव ने किया क्या। तो माया दानव अर्जुन की शरण लेता है और अर्जुन उनको शरण देते हुए भगवान श्री कृष्ण से उनके प्रकोप से बचाते हैं और माया दानव को कहते हैं जीवन कहते हैं दान में देते हैं, उनकी जीवन की रक्षा करते हैं। उस समय माया दानव बोलता है, प्रभु मैं आपकी सेवा से बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, कृपा करके मैं आपके प्रति कोई आभार प्रकट करना चाहता हूँ, मुझे भी आप सेवा करने का मौका दीजिए। उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माया दानव से, हे माया दानव, आपकी आर्किटेक्ट की स्किल्स बहुत ही जानी पहचानी है। मैं चाहता हूं कि आप पांडवों के लिए ऐसा महल बनाए, ऐसी सभा बनाए कि इंद्र की भी सभा उसके सामने फीकी हो जाए। तब माया दानव जाकर इंद्रप्रस्थ की स्थापना करते हैं और वो खांडव प्रस्थ तब जाके इंद्रप्रस्थ बनता है, जहां पे माया दानव का बहुत बड़ा योगदान था। वो एक ऐसा सभा, एक ऐसे महल की स्थापना करते हैं जिसका कंपैरिजन इंद्र के महल और सभा से भी नहीं था। तो आइए भगवान के सुदर्शन चक्र की चर्चा करते हैं कि भगवान को सुदर्शन चक्र मिला, इसका मतलब क्या है। तो बताया जाता है, जैसे कि मैंने बताया, अग्निदेव ने भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था। इसका मतलब क्या है? हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस? जैसे कि कोई हाल ही में मुझसे पूछ रहा था, क्या भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित हुए थे, क्या उनके सिर पे मोर पंख था? क्या उनके हाथ में बांसुरी थी? अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित हुए थे, वो चतुर्भुज रूप में अवतरित हुए थे।
और देन देवकी के कहने पे उन्होंने कृष्ण का रूप लिया था। तो कृष्ण के रूप में हाथ में कुछ भी नहीं था, उनके शरीर पे इवन वस्त्र भी नहीं थे। तो प्रश्न बनता है भगवान श्री कृष्ण के पास ये मोर पंख, ये बांसुरी, ये कब आई? जैसे कि सुदर्शन चक्र भगवान को इस समय इस लीला में मिला था, उसी प्रकार अनेक अनेक अलग अलग समय पे ऐसी लीलाएं हुई थी जहां पे भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख और बांसुरी मिली थी। देखिए, ये भगवान से कभी अलग नहीं होती चीजें, और जब भगवान यहाँ लीला करने के लिए आते हैं तो वो लीला एक मनुष्य रूप में करते हैं, एक मनुष्य के समान। उसी प्रकार जैसे कि भगवान संदीपनी मुनि के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए, तो प्रश्न तो ये भी उठ सकता है, भगवान वो है जो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं वेदास का कंपाइलर हूँ, सारे वेदास मैं जानता हूँ, और सब वेदास का जानने का मतलब क्या है, मुझे समझना। उस व्यक्ति को गुरुकुल जाने की क्या आवश्यकता है? अर्थ यही है, भगवान एक ह्यूमन, एक मनुष्य के रूप में एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, इसलिए वो सारी उस प्रकार की प्रतिक्रिया, वो चीजें करते हैं जो चाहते हैं वो मनुष्य भी करें। तो इसी प्रकार भगवान को मोरपंख भी मिला था, उसी प्रकार भगवान को बांसुरी भी मिला था। भगवान को मोरपंख और बांसुरी कैसे मिला, उसकी बहुत खूबसूरत कहानी है, क्योंकि अभी 6:40 हो चुके हैं। मैं उसकी कहानी आपको कल सुनाकर सेशन की शुरुआत करूंगा। हम थोड़ा आगे सभा पर्व से थोड़ी चर्चा करते हैं, आज महाभारत में आगे क्या हुआ। तो जब ये माया सभा जिसका नाम था, जब इसका निर्माण किया मायासुर ने, माया दानव ने, इतनी खूबसूरत थी, इतनी प्रसिद्ध थी ये, कि अन्य प्रकार के देवता डेली युधिष्ठिर महाराज से मिलने आते थे और इस सभा का दर्शन लेने के लिए आते थे। तो एक दिन नारद मुनि पांडवों से मिलने आए, पर्टिकुलरली युधिष्ठिर महाराज से। तो युधिष्ठिर महाराज उनका आदर सम्मान करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। उसके बाद वो उनसे जब मिलते हैं तो नारद मुनि बताते हैं कि हे युधिष्ठिर, मैं यहाँ पे 2 कारणों से आया हूँ। सबसे प्रमुख कारण है, मैं यहाँ आकर आपके द्वारा इस इंद्रप्रस्थ नगरी का दर्शन लेना चाहता था, और दूसरा, मैं आप लोगों को कैसे आप राज्य ढंग से संभाल सकें और कैसे अपने भाइयों को एक साथ रख सकें, उसके बारे में कुछ शिक्षा देना चाहता था। तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, हाँ नारद मुनि प्लीज बताइए, कैसे हम 5 भाई सदैव एक साथ रह सकें। तो उस समय नारद मुनि बोलते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, आप 5 भाइयों के अंदर प्रेम बहुत है, बट अब एक कठिनाई है। युधिष्ठिर महाराज ने बोला, कठिनाई? कैसी कठिनाई? तो उस समय नारद मुनि कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, आप सबके अंदर द्रौपदी के आपके जीवन में आने से पहले कोई कलेश या किसी संकट का कारण नहीं था। और क्योंकि द्रौपदी आप 5 भाइयों की पत्नियां हैं और द्रौपदी बहुत खूबसूरत है, तो मुझे संदेह है कि आगे जाके आप 5 भाइयों के बीच में कहते हैं कलेश हो सकता है, फूट पड़ सकती है, इसलिए मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला, यस प्लीज प्लीज टेल मी। तो उस समय नारद मुनि एक बहुत प्रसिद्ध और बहुत प्राचीन कथा सुनाते हैं, सुंदा एंड उपसुंदा की कथा। ये सुंदा उपसुंदा का जन्म एक राक्षस कुल में हुआ था। देखने में एक जैसे थे और उनका प्रेम एक दूसरे के प्रति इतना जटिल, इतना घनिष्ठ प्रेम था। खाते एक समय थे, सोते एक समय थे, सब कुछ एक जैसा करते थे, कपड़ा भी एक जैसा पहनते थे। उन दोनों भाइयों को कभी कोई अलग नहीं कर सकता था। नारद मुनि बताते हैं कि कैसे एक दिन ब्रह्मा से उनको वरदान मिलने के बाद वो इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने पूरे संसार पे राज कर लिया और उनको कोई नहीं हरा सकता था। और दोनों भाई के अंदर इतना प्रेम था, कोई उनको तोड़ नहीं सकता था। एक दिन एक तिलोत्तमा नाम की स्त्री उनके जीवन में आई, जिसके कारण दोनों भाइयों के बीच में कलेश हुआ और दोनों भाइयों ने एक दूसरे को मार के हत्या कर ली। जब युधिष्ठिर महाराज सुनते तो घबरा जाते, अरे ऐसे ऐसे कैसे हुआ? प्लीज नारद मुनि, प्लीज टेल मी इन डिटेल, क्या है ये कथा, इस कथा का मतलब क्या है? आप में से कितने लोगों ने एक कथा सुनी है, हाँ या ना? आई गेस चैट इज इनेबल। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस स्टोरी? Yes or no? You can reply yes or no on the chat group.
Narayani, Padma. So I will go with the votes. According to democracy or democratic laws, almost 90% of you say no. So I'll narrate the story. तो ये सुंदर उपसुंदर की बहुत प्राचीन कथा है जहाँ पे नारद मुनि बताते हैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, दोनों भाई हैं, बहुत अधिक प्रेम है, राक्षस कुल में इनका जन्म हुआ है और उनका जीवन का उद्देश्य है तीनों ब्रह्मांड, पूरे इस ब्रह्मांड पे कब्जा करना, अपने राक्षस कुल को सर्वशेष करना। तो उस इच्छा अनुसार वो ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए जाते हैं और बहुत बहुत जटिल तपस्या करते हैं, बहुत लंबे समय तक तपस्या करते हैं। देवता आदिगण काफी प्रयत्न करते हैं उनकी तपस्या को विघ्न करने के लिए, तो वो असफल रहते हैं। तो अंत में ब्रह्मा जी को उनके सामने उपस्थित होना पड़ता है और फिर वो ब्रह्मा जी से अपनी इच्छा ब्रह्मा जी के सामने प्रकट करते हैं कि हमें ये शक्ति दीजिए, हमें वो शक्ति दीजिए। और अंत में कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, हमारी अंत में इच्छा ये है कि आप हमें इमोर्टल बना दीजिए ताकि हमारी मृत्यु कभी ना हो सके। उस समय ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र, इमोर्टल तो मैं भी नहीं हूँ, इसके अलावा कुछ और मांगिए। तो उस समय दोनों भाई बोलते हैं, हे ब्रह्मा जी, हम आप ऐसा वरदान दीजिए कि हमारी हत्या कोई भी ना कर सके, केवल हम दोनों के अलावा। मतलब अगर हम दोनों एक दूसरे को जब तक ना मारे, उसके अलावा हमारी हत्या कोई ना कर सके। और ये सुंदा उपसुंदा इतने कन्विंस थे कि हमारे जीवन में हम दोनों के बीच में कभी मतभेद हो ही नहीं सकता। हम दोनों एक दूसरे को इतना प्रेम करते हैं कि कभी कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। आज मैं इस सेशन की शुरुआत में वुमेन एम्पावरमेंट उस सब्जेक्ट पे चर्चा कर रहा था। तो जब मैं आपको रुक्मणी की कहानी सुना रहा था, कैसे सब आई वाज टेलिंग यू लाइक हाउ एक्चुअली वुमेन आर फार मच मोर एम्पावर्ड अगर उनको उस प्रकार से शिक्षा दी जाए और समझाया जाए। हम आज की संस्कृति में उनको जबरदस्ती पुरुषों के लेवल पे खींचकर इनफैक्ट उनका अपमान कर रहे हैं, उनको शक्तिहीन कर रहे हैं। और ये कहानी भी उस जैसी ही है। तो दोनों भाइयों ने सोचा कि हमारे अंदर कोई मतभेद नहीं कर सकता, तो ब्रह्मा जी अपना वरदान देके चले गए और यहाँ पे दोनों असुरराज पूरे संसार में भटक भटक कर सभी देवी देवताओं, ब्राह्मणों और कहते हैं गाय और ब्राह्मणी का कल्चर पे अनेक प्रकार का अपराध करने लगे। इंद्र को इंद्र के महल से भगा दिया, स्वर्ग पे कब्जा कर लिया और अतः में अंत में वो पृथ्वी पे आते हैं। अगर देखा जाए राक्षसों के लिए पृथ्वी सबसे महत्वपूर्ण, अगर अगर आपको देखा जाए स्ट्रेटेजिक प्लेस इस पूरे ब्रह्मांड में, तो धरती सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है राक्षसों के लिए। आई गेस इंडिया और चाइना के बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कोई गलवान वैली को लेकर। तो मुझे नहीं पता ये गलवान वैली स्ट्रेटेजिकली कितनी इंपॉर्टेंट है चाइना या इंडिया के लिए, पर राक्षसों और देवताओं के लिए ये जो धरती है जिसमें हम रहते हैं स्ट्रेटेजिकली सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस धरती पे जो जन्म लेते हैं उनके लिए कर्म बताया गया है। क्या कर्म? हवन करना, तपस्या करना। तो व्यक्ति अगर अपने कर्मों के अनुसार कार्य करता है, पूजा पाठ करता है, देवी देवताओं की पूजा करता है, तो उससे देवी देवताओं को बल मिलता है, शक्ति मिलती है। और जिस बल और शक्ति के कारण जो ये राक्षस लोग होते हैं उन देवताओं को हरा नहीं पाते। तो अगर देवताओं को हराना है तो उनका जो नरिशमेंट है, जो उनके खाने का सप्लाई है, उसको तोड़ना पड़ेगा। मतलब धरती पर कब्जा करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से सारा का सारा नरिशमेंट देवी देवताओं को मिलता है, क्योंकि यहीं पे सारी तपस्या हवन यज्ञ होता है। तो इसलिए ये सुंदर उपसुंदर सबको हराने के बाद धरती पर आते हैं और हस्तिनापुर को अपनी कैपिटल बनाते हैं और वहां पे बैठकर इस पूरे धरती पे जितने भी ब्राह्मण थे उनके संग अनेक प्रकार का अन्याय करना शुरू कर देते थे। उस समय इस धरती पे काफी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण थे और उन ब्राह्मणों ने अपने ब्राह्मण बल के बल पे इन राक्षसों को शाप देने का प्रयत्न करा, पर उनका शाप इनके ऊपर काम ही ना करे। क्यों? ब्रह्मा जी ने वरदान ही ऐसा दिया था। तो उन ब्राह्मणों के ऊपर कोई और चारा नहीं था, बेचारों को भागना पड़ा और वो भागकर गुफा में भी घुसे। तो इस सुंदा उपसुंदा इतने क्रूर थे कि उन्होंने अपने सैनिकों को जंगलों में, पहाड़ों पर, हर जगह पे भेजा हुआ था और कहा था कि गुफा गुफा में घुस घुस कर इन साधुओं को ढूंढो, धक्का मार के बाहर निकालो और इनको मारो। तो जब मैं ये चीज पढ़ रहा था काफी समय पहले, तो मैं सोच रहा था कि देखा जाए तो इस धरती पर, इस दुनिया में आसुरिक मीन्स राक्षस प्रवृत्ति के लोग
और जो देव गुण के लोग हैं उनके अंदर हमेशा ही संघर्ष रहा है। आजकल इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुसलमान को लेकर बहुत चर्चा होती है और बताया जाता है कि कैसे मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करा। पर ये हिंदू और मुसलमान की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है कि इंसान राक्षसी गुण का है या देव गुण का। क्योंकि हमारे शास्त्र के अंदर कहानी आती है, एक राजा थे वेना। वो वैदिक संस्कृति वैदिक धर्म के अनुसार ही उनका जन्म हुआ था, सब कुछ हमारे कुल के थे। उस व्यक्ति ने ब्राह्मण कुल के संग इतना अत्याचार किया था, तब तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं था। तो अगर देखा जाए, जो ये हिंदू मुसलमान का हमने सब्जेक्ट बना रखा है, एक मीडिया का प्रोपोगेंडा है, ताकि लोगों को बांट सके और लोगों को आपस में लड़ा सके। तो एटलीस्ट मेरा पर्सनल नजरिया तो यही है। अगर देखा जाए, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 16वां अध्याय में कहते हैं, इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक राक्षस प्रवृत्ति के और एक देव प्रवृत्ति के, और उनके बीच में संघर्ष हमेशा ही बना रहता है। जैसे कि संघर्ष यहाँ के ऋषिवर और देवताओं के लिए बना हुआ है, क्योंकि सुंदा और उपसुंदा ने अनेक प्रकार के कलेश मचा रखे हैं। उस समय सभी देवता और सभी ब्राह्मण जो भी बचे कुचे थे, अब परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से प्रार्थना आराधना करते हैं कि हमारी रक्षा करिए। उस समय ब्रह्मा जी एक ऐसी अनोखी और एक ऐसी अलौकिक स्त्री का निर्माण करते हैं, जिसको जो भी देखता बेचारा बेहोश हो जाता। और ब्रह्मा जी उसको कहते हैं, उस स्त्री का नाम था तिलोत्तमा। तिलोत्तमा नाम की भी बहुत खूबसूरत कहानी है कि उस स्त्री का नाम तिलोत्तमा क्यों पड़ा। वो आई गेस आई विल टेल यू, आई विल गिव यू दिस एज अ होमवर्क। आप होमवर्क में जाके पढ़िए, अगर चाहिए तो मैं आपको नोट्स या आपको महाभारत का सेक्शन भेजता हूँ जो आप पढ़ सकते हैं। तिल उत्तमा मीन्स उनका जो निर्माण हुआ था विश्वकर्मा के द्वारा हुआ था, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ मेटेरियल एलिमेंट्स और सबसे प्रमुख तिल का उपयोग करा था। इसलिए सर्वश्रेष्ठ तिल और सर्वश्रेष्ठ मेटेरियल एलिमेंट्स का उपयोग करा था, इसलिए उनका नाम पड़ा तिलोत्तमा। बाकी डिटेल्स मैंने सारांश में बताया है, बाकी डिटेल्स आप आगे पढ़ सकते हैं। तो जब तिलोत्तमा उपस्थित होती है ब्रह्मा के सामने, तो ब्रह्मा कहते हैं कि जाइए सुंदा और पसंदा का काम करके आइए। तो तिलोत्तमा के लिए संदेश काफी था, उनके लिए कोई डिटेल में क्लास नहीं हुई थी, उनके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी कि कैसे आपको सुंदा और पसंदा के संग करना है, क्योंकि वो एक बाय डिफॉल्ट शक्ति होती है स्त्री के अंदर। तो ये तिलोत्तमा धरती पर आती है, सुंदा उपसुंदा से मिलती है। सुंदा जैसे ही तिलोत्तमा को देखता है, वो उपसुंदा को बोलता है, हे उपसुंदा, तेरी भाभी आ गई है। और जैसे ही उपसुंदा तिलोत्तमा को देखता है, वो बोलता है, सुंदा, तेरी भाभी आ गई है। और दोनों एक दूसरे पे क्रोधित हो जाते हैं। अरे, अपनी भाभी पे गलत गलत नजर डालता है, ये पहले मैंने देखा है स्त्री को, इस स्त्री से विवाह मैं करूंगा। सुंदा उपसुंदा से बोलता है, उपसुंदा सुंदा से बोलता है। और दोनों उस समय इस तिलोत्तमा के शक्ति के अंदर आकर ऐसा इनका मन भ्रमित हो जाता है। जैसे मैंने बताया, कैसे जब रुक्मिणी का दर्शन करा सब राजाओं ने, वो कैसे गिर गए थे रथ से। राजा, हाँ क्षत्रिय, रथ से गिर गए थे। वैसे ही इन सुंदा उपसुंदा को कोई देवता नहीं हरा सका, कोई ऋषि नहीं हरा सका। पर जब इनके जीवन में तिलोत्तमा आती है, उनको देखकर ये दोनों ऐसे पागल हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि अगर हम एक दूसरे से लड़े तो अपने मृत्यु का कारण हो जाएंगे। उस बीच सुंदा और पसंदा के बीच में बहुत बहुत बड़ा युद्ध चलता है, और युद्ध के अंत में दोनों के दोनों मारे जाते हैं। और इस प्रकार तिलोत्तमा के जरिए सुंदा उपसुंदा का वध होता है। बेचारे युधिष्ठिर महाराज घबराए हुए हैं। नारद मुनि कहना के जाते हैं, दो भाई जो अपने को अपने जीवन से अधिक प्रेम करते थे, तिलोत्तमा के लिए वध कर दिया। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, प्रभु आपकी इच्छा क्या है, आप ये डायरेक्ट बोलिए ना, बताना क्या चाहते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं, हे युधिष्ठिर, सुंदा उपसुंदा तो चले गए, बट आज 5 पांडव है। तिलोत्तमा तो चली गई, बट आज द्रौपदी है। मुझे डर इस बात का है, कहीं ऐसा ना हो वो द्रौपदी तिलोत्तमा बन जाए और तुम 5 भाई सुंदा उपसुंदा बनकर एक दूसरे को मार डालो। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप आपस में एक ऐसा रूल बनाइए ताकि 5 भाई और द्रौपदी शांति से रह सकें। तो उस समय पांचों भाइयों ने सलाह मशवरा करके एक नियम बनाया कि द्रौपदी
हर एक पति के संग 1 साल बिताएगी और उस 1 साल के समय पर बाकी 4 भाई कभी भी द्रौपदी के चैम्बर्स में या घर में नहीं जाएंगे, महल में नहीं जाएंगे। अगर किसी भी कारणवश कोई भी कारण, किसी भी कारण के कारण वजह से अगर कोई भाई द्रौपदी के पास जाता है तो उसको 12 साल का वनवास अपनाना पड़ेगा। कितने साल का? 12 साल का। और ऐसे ही दुर्घटना आगे घटती है। 5 पांडव, द्रौपदी, कुंती सब बड़े सुख शांति से इंद्रप्रस्थ में रह रहे हैं और एक दिन एक ब्राह्मण रोता रोता आता है कि हे अर्जुन मेरी रक्षा करो, मेरी गाय को कोई चुरा के लेके जा रहा है। पर अर्जुन के पास उस समय अस्त्र शस्त्र नहीं होते। क्यों? क्योंकि अर्जुन का द्रौपदी के संग काल अभी अभी खत्म हुआ था और उनके सारे अस्त्र शस्त्र द्रौपदी के कमरे में रह गए थे। अब बेचारे अर्जुन बड़े परेशान हुए, तो करूं मैं क्या करूं? अगर मैं कमरे में गया शस्त्र लेकर आया तो मुझे 12 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा और अगर मैं इस समय ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर पाया तो मैं अपने क्षत्रिय के धर्म पालन से गिर जाऊंगा, मैं पाप कर बैठूंगा, तो करूं तो मैं क्या करूं? तो ये महाभारत का दूसरा धर्म संकट जो हमें महाभारत सिखाती है कि आप कोई भी क्यों ना हो, ये जो धर्म संकट है, करूं या ना करूं, दोनों चीज में से कुछ भी करूं कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा ही होगा। पर उस समय सबसे उचित मार्ग क्या है, उसको मैं कैसे समझूं और क्या करना चाहिए, उसके लिए एक गाइडेंस की, उसके लिए एक ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो अर्जुन ने क्या निर्णय लिया? क्या जो अर्जुन ने निर्णय लिया वो सही था और उस निर्णय का फलस्वरूप उसको क्या सजा मिली, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। वो क्या हुआ। और सभा पर्व में आगे चर्चा आती है राजसूय यज्ञ की, जिसमें सबसे पहली बार भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में आदर सम्मान दिया गया सबके सामने। और वो राजसूय यज्ञ था जिसमें शिशुपाल और दंतवक्र का फाइनली वध होता है। और उस राजसूय यज्ञ में कौरवों और पांडवों के बीच में दुश्मनी का एक नया मोड़ हो जाता है और अंत में सभा पर्व के अंत में जाते जाते कहते हैं आपके दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज को जुए के लिए जुए खेलने के लिए इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं। और वो सबसे अनफॉर्चुनेट डाइस गेम होता है, एक बार नहीं 2-2 बार होता है। और नारद मुनि जैसे माया सभा के निर्माण के समय आए थे, नारद मुनि राजसूय यज्ञ के खत्म होने के बाद भी आएंगे। और जब राजसूय यज्ञ खत्म होता है तो नारद मुनि आके बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज को, हे युधिष्ठिर महाराज, आप सावधान रहिए क्योंकि आगे जाकर आप इस कौरव वंश के सर्वनाश का सबसे प्रमुख कारण बनने वाले हैं। उस समय युधिष्ठिर महाराज बड़े चिंतित हो जाते हैं और युधिष्ठिर महाराज एक प्रतिज्ञा ले बैठते हैं। क्या प्रतिज्ञा थी? जिस कारण विवश होकर उनको वो जुए का गेम खेलना पड़ा, जो उनको पता था कि गलत है, वो नहीं करना चाहिए, अगर मैं उसको खेलूंगा तो मैं अपने लिए बर्बादी को निमंत्रण दूंगा, फिर भी विवश होकर उनको वो गेम खेलना पड़ा। एक बार नहीं 2-2 बार खेलना पड़ा। क्या ऐसी प्रतिज्ञा ली थी युधिष्ठिर महाराज ने और क्या हुआ था राजसूय यज्ञ में और क्या हुआ था उस गैम्बलिंग मैच में, उसकी चर्चा उम्मीद करते हैं कल हम इस पे कर पाएंगे संपूर्ण तरीके से, ताकि हम इस सभा पर्व के बाद अगले 3rd चैप्टर में अगले हफ्ते जब मिलेंगे फिर चर्चा कर पाएंगे। सो विद दैट वी पॉज हियर। थैंक यू सो मच। कल जब हम मिलेंगे तो ये 8वां एपिसोड रहेगा सभा पर्व का, जिसमें राजसूय यज्ञ और गैम्बलिंग मैच की चर्चा करेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू एंड शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।